पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीएससी में जो होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती होती है उसके बारे में बहुत ही खास एक जो है इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं और ख़ास जानकारी लेकर आया हूं। और वो जानकारी ये है कि आपको पता है कि होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर जो भी भर्ती होती है, किसी भी राज्य में जब भी भर्ती होती है तो उसमें होम्योपैथिक सब्जेक्ट के अलावा यानी कि होम्योपैथिक और एलाइड सब्जेक्ट के अलावा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आपका करेंट अफेयर होता है, साथ में जो है इतिहास से जुड़े हुए भौगोलिक स्थिति के बारे में, और साथ में जो है करेंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ से ये माना जाता है कि ये जो है कि बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज, और इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाना जनरली जो है एक, अगर आप होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो इनको सॉल्व कर पाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका मेरिट इनको सॉल्व करने पर ही निर्भर करता है। होम्योपैथिक सब्जेक्ट की जो भी तैयारी कर रहे होते हैं, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर की जो भी तैयारी कर रहे होते हैं, उनका 5 साल होम्योपैथिक सब्जेक्ट के साथ लगाव रहता है, तो वो आराम से होम्योपैथिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को कर लेते हैं, या उनको जो है होम्योपैथिक सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन करना आसान होता है। लेकिन उसके अलग या डिफर जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना उनके लिए एक टेढ़ी खीर होती है। और जनरली जो है आपको पता है कि जनरल नॉलेज का जो भी क्वेश्चन होता है, ये देखा जाता है कि करीब अगर हम यूपी पीएससी की बात करें या राजस्थान पीएससी की बात करें या एमपी पीएससी की बात करें या किसी भी स्टेट पीएससी की बात करें, तमिलनाडु पीएससी की बात करें, तो उसमें जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसलिए क्योंकि होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की पदों पर जो भी भर्ती होती है, आपको भी पता है कि उसकी संख्या बहुत ही कम होती है, और उसके सापेक्ष या उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अप्लाई करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हम आपको बता दें कि अभी जो है होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर 23 पदों पर जो भर्ती हो रही है उसका विज्ञापन आया, उसके फॉर्म भी भर दिए गए हैं। मात्र 23 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये पद जारी किए गए हैं। इनका अभी आगे पेपर होना है, और पेपर कब होगा इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन जो है कि मैं आपको बता दूं कि इस 23 पदों पर सबसे ज़्यादा जो तुरुप का काम करेगा वो होगा आपका जनरल नॉलेज। यानी जनरल नॉलेज एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा पार्ट है आपके मेडिकल ऑफिसर के क्वेश्चन पेपर का जो आपके मेरिट को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप होम्योपैथिक सब्जेक्ट के साथ, जब भी आप होम्योपैथिक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, एलाइड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए, लेकिन साथ में आपको जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसकी के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को कहां से और इजीली पढ़ सकते हैं। और ज़रूरी है क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके मेरिट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के लिए जो हम आसान टिप्स आपको देते हैं, जो मैंने खुद भी आजमाया है लगातार, जो यूपी पीएससी के होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के पेपर को मैं सॉल्व कर चुका हूं, पास कर चुका हूं, और मुझे जो है कि जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार से मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं वो अनुभव, और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जनरल नॉलेज की तैयारी कैसे करें। तो उसमें सबसे पहले जो है हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे होम्यो रीडर चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, क्योंकि होम्यो रीडर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार होम्योपैथी जगत से जुड़ी हुई हर खबर से आपको रूबरू कराता आ रहा है। साथ में अगर आप हमारे होम्यो रीडर के फेसबुक पेज पर जुड़े हैं और फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो है होम्यो रीडर के फेसबुक पेज को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी सवाल है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देंगे।
अब आइए शुरू करते हैं वो टिप्स। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कोई भी स्टेट पीएससी होता है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि उस राज्य से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब राज्य की स्थापना कब हुई, राज्य की विशेषता क्या है, राज्य के जो है कि टूरिस्ट स्पॉट यानी कि पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ हैं, और अभी राज्य में कौन सी नई घटनाएं घटित हुई हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस है, इतिहास में इस राज्य का क्या महत्व है, आज़ादी में इस राज्य में क्या क्या चीज़ें हुई थी आज़ादी के दौरान, या मिडिवल हिस्ट्री हो गया, या जो है अति प्राचीन जो इतिहास होता है उसके बारे में। यानी कि आपको राज्य से रिलेटेड, जब भी आपको स्टेट पीएससी दे रहे हैं तो आपको राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब पढ़ने का भी राज्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत आराम से आपको जो है मिल जाते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा जो है आपको ये करना है कि आपको जब भी न्यूज़पेपर आता है, सबके घर पे न्यूज़पेपर आता है, आप न्यूज़पेपर का पहला पेज जरूर पढ़िए। और ये याद रखिए कि जब भी आपका पेपर होने वाला होता है उसके 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने पहले कि जो भी न्यूज होते हैं उस पर आप पैनी नजर रखिए। जैसे कि आपको राज्य से रिलेटेड, प्रदेश, देश से रिलेटेड, अंतरराष्ट्रीय हलचल क्या हो रही है, ये सब आपको पेपर के पहले पेज और आखिरी पेज में बहुत आसानी से क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। और साथ में जो है आपको ध्यान देना है खेल से जुड़ी हुई, जैसे कि अभी वर्ल्ड एथलेटिक मनाया जा रहा है, या वर्ल्ड एथलेटिक के प्रतियोगिताएं हो रही हैं, क्रिकेट में क्या है, ये सब जो है कि आप खबर मात्र 5 मिनट अगर आप पेपर को देते हैं तो 5 मिनट में बहुत आसानी से आप जो है इन सब को पढ़ सकते हैं। एक पैनी नज़र रखिए, थोड़ी इसको पढ़िए। साथ में जो है आपको हम जीके क्रेजी ट्रिक नाम का एक जो है कि यूट्यूब चैनल है, उसमें आप जाके बहुत आराम से जो है आपको स्क्रीन पर इस समय दिखाई भी दे रहा होगा, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि जो भी समसामयिक मुद्दे होते हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। और साथ में किस राज्य का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, किस राज्य में कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और साथ में जो है कि इतिहास की वो चीज़ें, मुगलों का शासन, और साथ में जो है जितनी भी इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी है वो सब आपको जीके क्रेजी ट्रिक नाम की जो ये चैनल है आप देख रहे हैं उसमें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप डेली इसमें 3-4 मिनट, 10 मिनट का वीडियो होता है, आप देखा करिए। जब भी समय मिले आपको 5 मिनट, 10 मिनट आप जो है यूट्यूब पे देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज भी गेन होगा और साथ में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। मैं भी इसी तरह जो है अपनी तैयारी करता था। और साथ में जो है आपको तीसरी जो बुक है वो है ल्यूसेंट बुक। ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की अच्छी बुक मानी जाती है, आप उसको पढ़िए। उसमें आप जब पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आप जो है इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मील का पत्थर साबित होंगी। जो यूपी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप बहुत आसानी से आप ल्यूसेंट में भी देख सकते हैं। यूपी से रिलेटेड चीज़ें आप जो है न्यूज़पेपर से डेली पढ़ते रहिए कि यूपी में क्या नई चीज़ें गठित हुई हैं, क्या नई घटनाएं हुई हैं, क्या नया कानून पास हुआ है, या मुख्यमंत्री की कौन सी नई योजना है। जिस राज्य में आप हैं उस राज्य का पढ़िए और बहुत आसानी से आप जो है क्वेश्चन कर पाते हैं। हम आपको एक ट्रिक बहुत आसानी से ही देना चाहते हैं कि आप जो है जीके क्रेजी ट्रिक को फॉलो करिए। उनके जो यूट्यूब पर चैनल है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको पढ़िए। और उत्कर्ष है, उत्कर्ष एक ऐप है, जनरली ये IAS, PCS, नीट, AIPGT की तैयारी कराते हैं, राजस्थान से रिलेटेड हैं। इनके क्वेश्चन भी आप समसामयिक मुद्दों पर बहुत ही अच्छे इनके क्वेश्चन होते हैं, जीके होते हैं। उत्कर्ष नाम के ऐप पे जाके आप जो है पढ़ सकते हैं। ये पूरा जो है एक पूरे साल भर का जो है समसामयिक मुद्दों का एक बहुत बड़ा वीडियो बना देते हैं, आप उसको देखिए और बहुत आसानी से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की विशेषताएं, या उत्तर प्रदेश का इतिहास, या बिहार का इतिहास, या MP का इतिहास। तो वो सभी चीज़ें जो है आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। अगर हम कहते हैं कि आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए,
बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन आपको 5 मिनट अगर आप जो है डेली का 5 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज पर दे देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, तो आप जो है बहुत आसानी से कोई भी स्टेट पीएससी होती है उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और मेरिट में स्थान ले पाएंगे। क्योंकि संख्याएं जो है मेडिकल ऑफिसर की भर्ती की कम होती हैं, उसके सापेक्ष जो है भर्ती फॉर्म भरने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में कंपटीशन बहुत हाई होता है। 0.25 नंबर से जो है 100 रैंक पीछे हो जाते हैं, याद रखिए। तो ये जरूरी है कि आप जो है होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। होम्योपैथी में होलिस्टिक अप्रोच है कि हेड टू फुट पूरा पढ़िए, आप कुछ मत छोड़िए भाई। और उसका आसान तरीका मैं आपको बता ही दिया हूँ कि आप सिर्फ 5 मिनट जीके क्रेजी ट्रिक आप एक दिन देख लीजिए। पेपर आप पढ़ सकते हैं, पेपर जल्दी जो है जब भी आप पेपर सुबह में एक पैनी नज़र रख दीजिए, और जिसमें कि आपके पहला पेज हो गया, लास्ट पेज हो गया, और साथ में खेल वाला। तो ये इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं डेली, अगर आप पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए क्या होता है, उस समय जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आपके माइंड में स्ट्राइक होगा कि नहीं मैंने इसको पढ़ा था, इसका आंसर है। आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो लगातार हमसे पूछ रहे थे कि जीके की तैयारी कैसे करें। तो जीके की तैयारी का जो आसान तरीका है वो हमने अपने अनुसार बता दिया है, और आपको बहुत ही अच्छा अगर लगेगा या जैसा भी लगे आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों तक शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी हमें सुझाव देना है तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, आपका स्वागत है। और आगे जो है कि हम AIPGT या UPPSC या स्टेट पीएससी के लिए कैसे तैयारी करें उसके बारे में भी हम वीडियो लेकर आएंगे, तो वो सब भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में यहीं तक हम आपको अपनी बात रखते हैं, और अब आपसे हम विदा लेते हैं, और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आया है। और हम आपसे यही निवेदन भी करते हैं कि अगर आप हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। होम्यो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।